हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत तीसरे यूनिट का चैप्टर है पावर रिसोर्स के अंतर्गत कोयले की बात करेंगे। ये कोयले का सेकंड पार्ट है। इसके पहले आपको बताया जा चुका है कोल के प्रकार कितने होते हैं और विभिन्न महाद्वीपों में किन किन जगहों से उनकी माइनिंग की जाती है। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे एशिया के कोयला क्षेत्र और उसमें प्रमुखतः हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इंडिया रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं पावर रिसोर्स के अंतर्गत कोल का। चलिएगा, आज के इस व्याख्यान में का प्रारंभ एशिया के कोयला क्षेत्र से करते हैं। देखिए, एशिया में एक्चुअली में दो ऐसे देश हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, या चीन या भारत, दो ही ऐसे देश हैं जहां कोयले का मास लेवल में माइनिंग होता है। ये दोनों देश प्रमुख हैं। लेकिन देखिए, एशियाई रूस को अगर छोड़ दें तो फिर उसके बाद नंबर आता है चाइना का, जो सबसे बड़ा कोल माइनिंग करने वाला देश है। और इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में कहीं कहीं पर कम, बिल्कुल मात्रा में उत्पादन कम है कोयले का, और जापान में भी कोयला मिलता है लेकिन बहुत सीमित क्षेत्रों में। और जापान एक प्रमुख कोयले का आयातक देश है। चर्चा करते हैं चीन की। तो जो चीन है तो चीन का स्थान एशियाई रूस के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ भंडार है कोयले का। और यहाँ का जो कोयले का प्रकार है वो मुख्यतः एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। और प्रायः चाइना के सभी प्रांतों में कोयले का भंडार मौजूद है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो माइनिंग की जाती है वो क्षेत्र हैं हैबेई, शांसी प्रांत, शानडोंग, जिलिन, सैनसी, केलान प्रांत और शांतुग प्रायद्वीप। इसके अतिरिक्त मंचूरिया से भी कोयला निकाला जाता है। ये अनुमान लगाया गया कि चीन में जो भंडार है कोयले का वो 118 बिलियन टन रिजर्व है ज़मीन के अंदर। तो इस तरह से जो चाइना है एशिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राष्ट्र है। वो रशिया को छोड़ दिया जाए, एशियाई रूस को छोड़ दिया जाए तो चीन के बाद जो क्रम आता है वो है भारत का। भारत में जो कोयले का भंडार है वो 11,950 करोड़ मीट्रिक टन का अनुमान लगाया गया है। और भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राष्ट्र है। यहाँ 250 करोड़ मीट्रिक टन लिग्नाइट जो कोल है, भूरा कोयला जो थोड़ा सा उसकी गुणवत्ता कम होती है, वो 250 करोड़ मीट्रिक टन का डिपॉजिट यहाँ है। एशिया में कोयला भंडार और उत्पादन क्षेत्र में चीन के बाद भारत का स्थान है। यहाँ बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, मुख्य रूप से माइनिंग किया जाता है। और भारत के कोयला क्षेत्रों पर नज़र डालें तो यहाँ पर जो भारत के कोयला क्षेत्र हैं
वो क्लियर दो युगों में निर्मित पेटियां हैं, दो युगों की। पहला है ये गोंडवाना का कोयला क्षेत्र और दूसरा है टरसरी कोयला क्षेत्र। तो जो गोंडवाना का कोयला क्षेत्र है, ये अगर आप मैप में इसको देखना चाहें तो गोंडवाना का जो कोयला क्षेत्र है वो लगभग ये एरिया, ये पूरा एरिया गोंडवाना का है, एक मोटे मोटे समझने के लिए। ये देखा गया कि जो गोंडवाना का कोयला क्षेत्र है, ये जो कोयला क्षेत्र है वो परमो कार्बोनिफेरस एज, परमो कार्बोनिफेरस एज याद रखिएगा, ये जियोलॉजी का एक युग है, उस युग से बना कोयला है। और दूसरा इसकी विशेषता है कि भारत का 98% कोयला भंडार यहीं से प्राप्त होता है और ये बिटुमिनस प्रकार का है। इसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जो नदी घाटी हैं, क्षेत्र हैं, वो आते हैं। और दूसरा है टरसरी कोयला क्षेत्र। टरसरी कोयला क्षेत्र, इस कोयला क्षेत्र में जमाव टरसरी युग एक भूवैज्ञानिक काल हुआ है, तब हुआ। और यहाँ से लो कैटेगरी का जो कोयला है लिग्नाइट प्रकार का, वो निकाला जाता है, जो भूरा कोयला होता है। भारत के जो प्रमुख कोल उत्पादक स्थान हैं उसे इस मानचित्र में दिखाया गया है और संकेत के लिए उन जगहों का जो नाम है आप एज ए इंडेक्स में आप देख रहे हैं। ये प्रमुख जहाँ से व्यापक मात्रा में कोयले का उत्खनन किया जाता है, ये जो क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पश्चिम तटीय क्षेत्र में भी कोयला होता है, बिल्कुल ब्लैंक है, ऐसी बात नहीं है। इस एरिया में भी कोयला होता है। यहाँ पर आप आगे चल के देखेंगे कि जो यहाँ के 3 प्रमुख पर्वत है असम में, वहाँ से कोयला निकाला जाता है। चलिएगा थोड़ा सा इसको यहाँ पर रोकते हैं आपके समझने के लिए। ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। अब हम बेल्ट वाइज इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि गोंडवाना क्षेत्र है तो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है। आइए, चलिए गोंडवाना क्षेत्र की बात करते हैं। तो ये जो गोंडवाना क्षेत्र है ये परमो कार्बोनिफेरस एज में निर्मित है। और अगर आप उनके स्थिति के हिसाब से देखना चाहें तो ये 5 नदियों के घाटियों में स्थित है। देखिए मेनली जो कोयला है इंडिया में वो या तो नदी घाटी के किनारे उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है या लोकेशन मिलता है, या तो फिर वो पहाड़ों के सीरीज में डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये जो 5 नदी घाटी हैं, मुख्यतः जो गोंडवाना का कोयला क्षेत्र है वो ये 5 नदी घाटियों में मिलता है। इनमें दामोदर घाटी का कोयला क्षेत्र, सोन घाटी का क्षेत्र, महानदी घाटी का कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी का और सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र, ये एक हिली बेल्ट है। तो चर्चा करते हैं दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत झरिया, रानीगंज,
बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह और रामगढ़ में मुख्य रूप से कोयला निकाला जाता है। ये खाने पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित हैं। भारत के उत्पादन का लगभग 85% कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से निकलता है। भारत के उत्पादन का ये 85% कोल दामोदर घाटी से निकाला जाता है। ये याद रखिएगा फिगर। इस क्षेत्र में दामोदर श्रृंखला भी इस क्षेत्र को दामोदर श्रृंखला कहा जाता है और यहीं पर भारत का लौह इस्पात, उर्वरक, रासायनिक पदार्थ और यंत्र निर्माण का केंद्र भी स्थापित है, जिससे कि उनको शक्ति के साधन के रूप में कोयला बहुत आसानी से मिलता है। क्योंकि देखिएगा जो पावर रिसोर्स है या मिनरल रिसोर्स है, इसमें एक चीज़ खासियत ये भी होती है ट्रांसपोर्टेशन कि उसको बहुत ज़्यादा दूर आप ले जाएंगे तो उसकी कीमत बढ़ते जाएगी। अगर ये जो कारखाने हैं वो उसके आसपास है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो कम लगता है और एक उनको पावर रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है। दूसरा क्षेत्र है सोन नदी की घाटी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, तातापानी और रामकोला की खानें हैं। झारखंड की डाल्टनगंज की जो फेमस खान है वो भी इसी सोन घाटी के क्षेत्र से संबंधित है और उड़ीसा की 2 खानें औरंगा और हुयर की खानें सोन नदी घाटी के क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह सोन नदी घाटी क्षेत्र से भी भारत में जो गोंडवाना के समय का है बना है वो माइनिंग होती है। तीसरी जो घाटी है वो है महानदी घाटी का कोयला क्षेत्र। आप सभी परिचित हैं इससे। इसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के कोरबा, सनहट, झिलमिली, चिरमिरी और रायगढ़ जिले की हिंगरी और विश्रामपुर, लखनपुर की खानें काफ़ी प्रसिद्ध हैं। महानदी घाटी के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा में तलचीर और संबलपुर की खानें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो दक्षिण भारत की बात करें, गोदावरी नदी घाटी का कोयला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश की सिंगरैनी, ये बहुत फेमस खान है आंध्र प्रदेश में, सिंगरैनी, सास्तो और तंदूर की कोयला खानें काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वहाँ से कोयले की व्यापक पैमाने पर माइनिंग की जाती है। महाराष्ट्र में देखिएगा तो वर्धा घाटी की जो कोयला खान है, कोयला क्षेत्र है, वहाँ से महाराष्ट्र की नागपुर, यवतमाल, वरौरा और बल्हार शाह की जो खानें हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध खानें हैं जहाँ से कोयले की माइनिंग की जाती है। अंत में चर्चा करेंगे ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत जो प्रमुख खानें हैं वो है मोहपानी, कान्हन घाटी और पेच घाटी की जो खानें हैं वहाँ से कोल की माइनिंग की जाती है। ये तो हुआ जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ये 5 प्रमुख बेल्ट हैं। दूसरी बात करते हैं कि टर्सरी जो कोयला क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये इसमें 6 जो पट्टियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये टर्सरी युग की खानें हैं। तो इसके अंतर्गत आप स्क्रीन में देख लीजिएगा, असम में माकुम की नामदंगा लीडो, जयपुर तथा मिज़िर की लांगलोई, दिसोमा और नाम्बोर की खानें
काफ़ी मात्रा में कोयले का उत्खनन करती है। दूसरा है मेघालय में गारी, खासी और जयंती की खानें। ये बहुत प्रसिद्ध वहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। वहाँ से कोयला निकाला जाता है। राजस्थान में बीकानेर की जो पलना की खान है वो काफ़ी मशहूर है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट, महोगला, धनसाला, लड्डा आदि की जो खाने हैं वो वहाँ से कोयला निकाला जाता है। पांचवें क्रम में जो तमिलनाडु की नैवेली, बाहुर, अरंगनूर, कन्नौर की जो खाने हैं वो वहाँ से काफ़ी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। और जो साउथ ईस्टर्न वेस्ट जो कोस्टल रीजन है, पश्चिम तटीय क्षेत्र में कच्छ, सौराष्ट्र, बरकला, क्विनलोन और कनारा खानों से कोयला निकाला जाता है। तो इस तरह से टर्सरी कोयला ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ये जो 5 बेल्ट है वो काफ़ी वहाँ से निकाला जाता है। 85% कोयला गोंडवाना रीजन से फील्ड से मिलता है और बाकी का जो कोयला है वो टर्सरी कोयला क्षेत्र से मिलता है। इसमें ये 6 जो पॉइंट में आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ से कोयले की माइनिंग होती है काफ़ी मात्रा में। आगे बात करते हैं, आगे अफ्रीका के कोयला क्षेत्र। देखिए, जो कोयले की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अफ्रीका कोयले की दृष्टि से काफ़ी धनी देश है, किंतु अभी के हाल में देखें तो विश्व का सिर्फ 20% कोयला है वो यहाँ से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ कोयले का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोयला मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका ये जो नक्शा है ये अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका का नक्शा है। तो यहाँ साउथ अफ्रीका में जो कोयला खोदा जाता है मुख्य रूप से 3-4-5 जगह में, तो वो एरिया है आप इसमें देख रहे हैं मैप में, ये वाला जो एरिया है इस क्षेत्र में कोयले की खानें हैं। और ये जो क्षेत्र है वो नैटाल, उत्तर मासा अंतरीप और ट्रांसवाल के आसपास फैला हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका का मानचित्र। ये जहाँ पर आपको डार्क शेड दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला क्षेत्र है ये, तो ऑस्ट्रेलिया के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में है। लिग्नाइट जो कोयला है उसका भंडार विक्टोरिया में पाया जाता है। कोयला ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख शक्ति का स्रोत है और 2006 में ऑस्ट्रेलिया में 39.2 बिलियन टन कोयले का जो संचित भंडार है इसका अनुमान था। ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है उस फील्ड में कोयले के संचित भंडार अधिक हैं, जो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं। आगे चलिए अगर चर्चा करते हैं दक्षिण अमेरिका के कोयला क्षेत्रों का, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित जो 2 देश हैं चिली और ब्राज़ील, ये ही कोयले के मुख्य उत्पादक देश हैं। चिली का कोयला उत्पादन में यहाँ जो साउथ अमेरिका है उसमें पहला स्थान है। यहाँ के मुख्य क्षेत्र कॉन्स्पेंसन
बाल्डिविया, अरानको और पेटा एरानास है। यही ये राज्य का नाम है और इन राज्यों में कोयला क्षेत्र जो है वो स्थित है। यहाँ का जो कोयला है वो बिटुमिनस किस्म का है और इन क्षेत्रों से काफ़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील का 90% जो कोयला है वो साउथ ब्राज़ील के रायो ग्रैंडे, सूल और सेंट कैटरीना प्रांतों से प्राप्त होता है। यहाँ सभी जगह बिटुमिनस कोयला मिलता है। जो सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है साओ पालो में और पराना राज्य में पाया जाता है। विश्व के व्यापार को देखें, विश्व में जो कुल उत्पादन होता है कोयले का, उसका केवल 10% कोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है, क्योंकि काफ़ी कोल का जो कंजप्शन है या उपभोग है वो देश स्वयं करता है शक्ति के साधन के रूप में। और जो कोयले का प्रमुख निर्यातक देश हैं दुनिया में वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, पोलैंड और जो इंग्लैंड है वो ब्रिटेन। दूसरी तरफ देखें कि दुनिया में कोयले के आयातक देश कौन है, जिनके पास कोयला कम होता है लेकिन उनको कोयला अपने पावर रिसोर्स के लिए चाहिए, विभिन्न कार्यों के लिए चाहिए। तो ये इन देशों में फ्रांस आयातक देश है, कनाडा, बेल्जियम, इटली, डेनमार्क, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन और अर्जेंटीना कोयले के प्रमुख आयातक देशों में शामिल है। तो इस तरह से पावर रिसोर्स के अंतर्गत जो प्रथम क्रम के अंतर्गत कोयला आपको 2 पार्टों में बताया गया। और इस भाई जो पावर पॉइंट है वो अंजनी पटेल बनाई है, उसका धन्यवाद। आप सभी इस व्याख्यान में गंभीरता से शामिल हुए, आप सभी का भी धन्यवाद। आज के लिए इतना रखते हैं। अगले क्रम में हमारी मुलाकात होगी पावर रिसोर्स के अंतर्गत जो दूसरा प्रमुख पावर का स्रोत है, जिसको आप पेट्रोल के नाम से जानते हैं या उसको खनिज तेल भी कहा जाता है, मिनरल ऑयल। उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।